अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र। मैं नहीं करना चाहती थी ये, मैं इस मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठी मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूर किया। जब मैंने नैना की ये हालत देखी ना, मुझसे रहा नहीं, मैं पूरी रात सो नहीं पाई, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो। मैंने बहुत बर्दाश्त किया अपने ऊपर, अपने बच्चों पर, सब कुछ, अपने घर पर सब कुछ बर्दाश्त किया। अपनी प्रेगनेंसी का मजाक, मेरे पेट में हुए बच्चे का मजाक, एक एक चीज़ का मजाक मैंने सब बर्दाश्त किया। लेकिन मेरी वजह से नैना के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, क्यों, किस वजह से? 1 साल होने को आया, लेकिन अभी भी सब कुछ वही मेरी आंखों के सामने ऐसे घूम रहे जैसे सब कुछ नया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना आऊँ, मैं कोई बात भी ना करूँ, लेकिन सच में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मजबूर किया मुझे सब ने। जब से अम्मी आई, मैं यही कोशिश कर रही थी कि मैं एक हंसी खुशी का टाइम गुजारूँ अम्मी के साथ। अम्मी आई है, अम्मी हंसी खुशी, जैसे वो यहाँ से जाना चाहती है, जिस तरीके से वो आई है, जिस तरीके से वो जाना चाहती है, अपनी खुशी से वो अपनी खुशी से जाए। मैं उन्हें नहीं रोकूँगी, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगी। इस टाइम में मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूँगी, कोई बात नहीं करूँगी किसी के ऊपर। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुझे दोबारा से इन्होंने मुझे मजबूर किया। एक बार मैं पहले आई थी, उस वक्त भी मैं बहुत मजबूरी की हालत में यहाँ पर आई थी। मैं यहाँ पे आके कोई कसम नहीं खाना चाहती, मैं यहाँ पर आके कोई गवाही नहीं देना चाहती थी, लेकिन उस टाइम भी मैं मजबूर होकर यहाँ पर आई थी। आज मैं फिर से मजबूर होकर आई। मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे कोई गवाही कसम उठा के, लेकिन यकीन करें कि मुझे इस पाक सरजमीन की कसम, बहुत मजबूरी में मैं यहाँ पर आई। मेरा रब गवाह है। अम्मी जैसी सौदे में इंटर हुई, अम्मी के ऊपर इतनी बातें हुई, ये अम्मी को मार खिलवा रही, ये अम्मी के साथ ये करे, ये अम्मी के साथ वो करे। मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई औलाद अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन मैंने फिर भी सब चीज़ों को इग्नोर कर रखा कि नहीं, चलो कुछ टाइम के लिए सही मेरी अम्मी आई तो यहाँ पर, मैं कुछ टाइम उनके साथ सुकून से रहूँगी, मैं सारी बातों को भूल जाऊँगी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं बस यहाँ पे इस जगह पे बैठ के मैं अल्लाह पाक से यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। मैं यहाँ पे बैठ के उनके लिए कोई बद्दुआ, मैं कुछ किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहती, लेकिन हाँ, एक बार पहले भी मैंने मस्जिद नबी में वीडियो बनाई थी, और आज मैं फिर से बना रही हूँ। उस वक्त सब ने कहती कि ये वीडियो एडिट है, इसने घर पे बैठ के बनाई है, इसने ये किया, उसने वो किया। मेरा रब जानते कि मैंने मस्जिद नबी में आकर बनाई। ये रोती क्यों नहीं, ये अपने हस्बैंड के साथ कैसे नॉर्मल हो गई? कोई वाइफ अपने हस्बैंड के साथ इतना जल्दी नॉर्मल कैसे हो सकती है? बिल्कुल मैंने वो नहीं किया कि मैं घर में एक ही चीज़ दिखाती कि हाँ मेरे हस्बैंड अभी मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड अभी मेरे बच्चों के साथ ये कर रहे हैं। मैं नहीं दिखा सकती थी, वो चीज़ें मुझसे नहीं होता था वो। लेकिन मैं आज फिर से ये बात कर रही हूँ कि मैं जो चीज़ भी मैंने यहाँ पर कही थी, मैंने झूठ नहीं कहा था, मैंने सच कहा था।
ये अल्लाह गवाह है कि मेरे साथ वाकई ऐसा हुआ है। कोई औरत इतनी बड़ी बात नहीं कहती, कोई माँ इतनी बड़ी बात नहीं कहती, कोई बीवी इतनी बड़ी बात नहीं कहती, कोई बहन इतनी बड़ी बात नहीं कहती। ये रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अहमियत के मायने रखते हैं आपकी ज़िंदगी में, हस्बैंड बहन। लेकिन अल्लाह जानते कि मेरे साथ ऐसा हुआ है सब कुछ। मैं मस्जिद नबी में बैठ के इस चीज़ का एतराफ़ करूँ कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये बातें सारी यूट्यूब पर बताऊँ, नहीं चाहती थी मैं, लेकिन यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गई थी। जब मैंने देखा कि ये सब कुछ भी हो रहा है, ऊपर से मेरे बच्चे भी मार खा रहे हैं, मैं भी मार खा रही हूँ, क्यों बर्दाश्त करूँ मैं इतना कुछ, किस वजह से बर्दाश्त करूँ। कि आखिर मैंने क्या गुनाह किया। एक अच्छी बहन बनकर रही, बहन के हर दुख सुख में मैंने उसे सपोर्ट किया, बहन की तरफ से मुझे ये सिला मिला। एक अच्छी बीवी बन के रही इस टाइम तक। हस्बैंड ने जो कहा तुम ऐसे करो, तुमने यूँ करना है, तुमने ऐसे चलना है, तुमने ऐसे उठना है, तुमने ऐसे बैठना है, वैसा किया। क्या सिला मिला हस्बैंड से, ये बहन से ये। उसके ऊपर मेरे ऊपर इल्ज़ामात और फिर मार पिटाई मेरे साथ, बच्चों के साथ। और प्रेगनेंसी में मैंने वो जो टाइम गुजारा, वो मेरा रब जानते कि मेरे साथ क्या हुआ। यानी प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे साथ मार पिटाई होती रही। किस तरह से मैंने जॉब अटेंड की, किस तरह से मेरे पास पैसे नहीं थे, किस तरह से मैंने अपने बच्चों को संभाला। रोती थी मैं बच्चों के सामने भी, लेकिन मैंने आराम आराम से अपने आप को कंट्रोल किया कि मेरी बच्चियां बड़ी हैं, वो मुझसे क्या सीखेंगे। इतना मैं रो रही हूँ, क्या सीखेंगे वो मुझसे। बार बार मैं आकर यूट्यूब पे रोकर दिखाती कि हाँ आज ये मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए था। अगर ऐसा होता तो मैं डेली कुछ ना कुछ बना के डाल देती, डेली कोई ना कोई बात कर देती। अल्लाह पाक मुझे कभी माफ़ ना करे, कभी मुझे माफ़ ना करे। मैं किस जगह पर बैठी हूँ कि मैंने कोई एक झूठ नहीं बोला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने जो भी कहा था मैंने सच कहा था। और ये हुआ कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और जिस चीज़ को मैं अभी तक झेल रही हूँ, अभी तक मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरा पूरा घर। कभी मैं सुबह में ये बात देखती हूँ, कभी रात में देखती हूँ, कभी किस टाइम। लेकिन अल्लाह जानते मैं किस धरती पर बैठी हूँ। मैं मस्जिद नबी में बैठी हूँ कि ये चीज़ अभी तक मेरे घर में चल रही है। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कहा कि मैं अपने आप को मार डालती हूँ, बस मैंने टैबलेट्स खा ली। प्रेगनेंसी की हालत में भी मैंने टैबलेट्स खा ली। मुझे उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने कुछ नहीं सोचा उस वक्त, ना मैंने अपने बारे में, ना मैंने अपने बच्चों के बारे में, ना मैंने अपने आने वाले बच्चे के बारे में। उस वक्त ये झटका मेरे लिए बहुत बड़ा था। आप यकीन करें कि मैं इस मकाम पे पहुंच गई, उसके बाद भी मुझे पता चला कि मेरी बहन और मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं। यहाँ तक भी उन्हें मेरा एहसास नहीं हुआ कि मैं इस हालत में हॉस्पिटल पहुँच गई। उसके बाद भी ये बात कर रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की मैं कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ये चीज़ रुक जाए, मैं ना लाऊं। लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ चल रहा था मेरी ज़िंदगी में। अम्मी को पता था, सबको पता लग गया मेरे पूरे ख़ानदान में, लेकिन इनकी बातचीत चल रही थी। मैं मस्जिद नबी में बैठी हूँ, अम्मी पाकिस्तान चली गई, उसके बाद तक इनकी बातचीत चल रही थी, अम्मी के पाकिस्तान जाने के बाद। और जो लोग मुझे कहते हैं कि ये क्यों लेकर है, ये क्यों लेकर है, अगर आप लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है मैंने गलत किया, तो सही, ठीक है मैंने गलत किया, लेकिन मुझसे उस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ठीक है एक बंदा अगर ये काम करता है ना तो वो सॉरी बोल देता है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई, ठीक है मुझे माफ़ कर दो।
ये कहाँ का इंसाफ है कि एक ने आपके साथ चीट किया, वो भी आपके इस तरह के करीबी रिश्तों ने आपके साथ चीट किया, ऊपर से ये भी जुल्म आपके साथ किया, आपके ऊपर इल्ज़ामात लगा के आपको दिन में मार मिले, प्रेगनेंसी की हालत में आपको शाम में मार मिले। आपके हस्बैंड को घर का कोई ख्याल ना हो, कुछ पता ना हो कि आप किस हाल में कैसे रह रही है, आपने खाना खाया, आपके बच्चों ने खाना खाया, उस टाइम में किस तरह से मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, मैंने किस तरह से मैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजी थी, किस तरह से मैंने उनके साथ मैनेज किया, किस तरह से मैंने जॉब की प्रेगनेंसी की हालत में, किस तरह से मुझे किडनी पेन हुआ। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच, तब कुछ भी झूठ नहीं था। ये सब ऐसा मेरे साथ हो चुका है और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अभी तक मैं इन हालात से गुजर रही हूँ। कभी दिन में झगड़ा हो जाता है, कभी कम झगड़ा हो जाता है इन्हीं बातों को लेके, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा से लेकर आऊँ। मैं अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, मैं अपनी बड़ी बच्चियों के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, मैं अपने छोटे बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बेटी है वो मुझसे क्या सीखेंगी। उस वक्त मैंने गुस्से में, ठीक है, गुस्से में आके मैंने किया जैसा कि, लेकिन आप मेरे हालात देखिए कि मैंने किस हाल में आके ये किया। मैं दोबारा से कह रही हूँ कि मैं उस वक्त भी नहीं लाना चाहती थी यूट्यूब पर, लेकिन जिस तरह से मेरे साथ हो रहा था, जिस तरह से भी मेरे साथ, मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ तक कहा, मैंने कहा आप मुझसे मेरा मोबाइल ले लो, आप मेरा चैनल डिलीट कर दो, अब सब कुछ ख़त्म कर दो, सिर्फ मुझे एक कमरे का घर लेकर दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, ताकि मैं इन चीज़ों से अपने आप को निकाल सकूँ, अपने बच्चों को लेके यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड नहीं माने। मैंने उन्हें यहाँ तक कि कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि उस वक्त उनके पास पैसे नहीं, मैंने उन्हें यहाँ तक कहा कि मैं सैलून से पैसे लेती हूँ, सैलून से एडवांस पैसे लेती हूँ, आप मुझे दो रूम का ले दें या मुझे आप एक रूम का ले दें, जैसे कैसे आप करके मुझे ले दें, मैं आपको पैसे देती हूँ। लेकिन मेरा रब गवाह है, मैं ये सारी बातें मस्जिद नबी में बैठ के आप सबके साथ शेयर करूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उस वक्त मेरी नहीं सुनी। मैं उस वक्त इन चीज़ों से निकलना चाहती थी कि कहीं दूर चली जाऊँ मैं, जहाँ भी मैं अपने हस्बैंड को ना देखूँ, जहाँ भी मैं इस घर को ना देखूँ। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अपनी चाची को कहा, मेरी चाची मेरे पास है, मैंने अपनी चाची को कहा, मैंने कहा चाची अल्लाह का वास्ते मेरे हस्बैंड को बोलेंगे मुझे घर लेकर दे दे 2 कमरों का, मैं यहाँ से थोड़ी दूर चली जाऊँ, ठीक है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जब मेरा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन अभी आप इसे ऐसे बोले, लेकिन उस वक्त मेरी किसी ने नहीं सुनी। ऊपर से मेरे हस्बैंड यही कहता था कि तुम बैठो यहाँ पे, लेकिन मैं घर नहीं आऊँगा, लेकिन ये कह के जाता है, शाम को फिर घर आ जाता है, फिर से वही झगड़ा, फिर से वही मार पिटा, ये सब हो रहा था। मैं कौन सी बात आप सबके साथ शेयर करती कि किस तरह से इनका ग्रुप बना हुआ था, किस तरह से इन 3 बंदों का ग्रुप बना हुआ था, किस तरह से ये बातें शेयर करते थे, किस तरह से मेरे हस्बैंड भी उस वक्त मेरे खिलाफ थे और मुझे उस वक्त भी पता नहीं था बाद में कि इनका ग्रुप बना हुआ है, कि मेरी एक बात यहाँ से शेयर की जाती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे उठ रही हूँ, मैं कैसे बैठ रही हूँ। ये सब हो रहा था उस वक्त मेरे साथ। रात के 3 बजे मुझे घर से निकाल दिया गया। कौन सी बात मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैंने उस वक्त यहाँ तक अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा प्लीज़ मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, मुझे मत निकालें घर से, मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम निकलो यहाँ से। मैंने अपना पर्स तक दिखाया, मैंने कहा देखिए मेरे पास पैसे नहीं, मुझे कुछ पैसे दे दे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम बस निकलो यहाँ से। रात के 3 बजे मैं वहाँ से घर छोड़कर चली। मैं जब सड़क पर गई तो छोटे बच्चों को भी आके मेरे पीछे छोड़कर चला गया। वहीं पे मैं खड़ी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रात को कि मैं क्या करूँ, इन बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ।
बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं आना चाहती थी। यहाँ पे मैं कुछ भी आप सबके साथ शेयर नहीं करना, मैं कोई कसम नहीं खाना चाहती थी, लेकिन अल्लाह की कसम, मुझे इस पाक सरजमीन की कसम मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, हर चीज़ को इग्नोर करी थी कि मैं किसी चीज़ का जवाब ना दूँ, किसी चीज़ का जवाब ना दूँ। कोई जो भी कह रहे मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, मैं अब इन चीज़ों में नहीं आऊँगी, ठीक है। उस वक्त मुझे कहते हैं कि एक बहन ऐसे करती है, किसी बहन को इतना बदनाम करती है, ये करती है, वो करती है। मुझे बताएं कि एक बहन ऐसे करती है अपनी बहन के साथ। मैंने गलत किया तो मेरी बहन, जो उसने मेरे साथ किया, क्या बहन ऐसा करती है अपनी बहन के साथ?